सबसे पहले जगत गुरु जगत जननी माँ के चरण में प्रणाम करतनी, प्रणाम के स्वीकार हो। साहब दीदी माँ के चरण में प्रणाम करतनी, प्रणाम के स्वीकार हो। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरण में प्रणाम करतनी, प्रणाम के स्वीकार हो। शिव गुरु या महादेव गुरु अपने शिष्य को ये भी बता रहे हैं मृत्यु क्या है और मोक्ष क्या है। वो समझा रहे हैं कि मान लो कोई कंपनी का मालिक है और उदाहरण दे रहे हैं महादेव गुरु की, उसमें 3 वर्कर है मान लो, और जो कंपनी का मालिक है एक ईट बनाने वाला वो कंपनी है, जिसमें एक वर्कर है वह एक दिन में 8 घंटे में 100 ईटा बना रहा है, एक है 50 बना रहा है, एक है 30 बना रहा है। तो जो कंपनी का मालिक है किसी रोज़ वह कंपनी से कहीं इमरजेंसी में किसी फंक्शन या किसी रिश्तेदारी में चला गया है, लेकिन जब वो लौट रहा है शाम को आ रहा है अपने कंपनी में, तो जो 100 ईटा बनाता था उसको देख के कहता था ऐसा वर्कर मेरे में रहता तो मेरी कंपनी बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाती। वो बार बार यही सोचता था। लेकिन जिस रोज़ नहीं था, जो 50 ईटा बनाता था वो 30 ईटा बनाया था, जिसमें 5 बिगाड़ दिया था, खराब कर दिया था। और जो 30 ईटा बनाता था वो 15 ही ईटा बनाया है और उसमें भी 5 खराब कर दिया है। लेकिन जो 100 ईंट बनाता था और मालिक ने फूले समाता था उसको कि कहता था कि ऐसा वर्कर मुझे में कंपनी में रहता तो मेरी कंपनी बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाती। लेकिन जिस रोज़ वो मालिक नहीं रह रहा है, जब आ रहा है देख रहा है कि ये 100 ईटा बनाने वाला जो वर्कर है वह 200 ईंट बना के रखा है और फर्स्ट क्लास ईटा 1 नंबर का ईंट बनाया है, तो मालिक महादेव गुरु करें सोच, वो मालिक क्या सोचेगा। वो मालिक जो 200 ईंट बनाया उसके लिए फूलों नहीं समा रहा है, कह रहा है कि ऐसा है कि मैं रहूं या न रहूं ऐसा वर्कर मेरी कंपनी को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है, क्योंकि मेरे रहने पर 100 ईटा बनाता था, मैं नहीं था तो आज 200 ईट बनाया है, तो मेरे रहने या ना रहने से क्या फ़ायदा, ये मेरी कंपनी को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है। तो मालिक उस वर्कर पर खुश हो जाता है, और जब खुश हो जाएगा उसके कर्म से, तो मालिक कह रहा कि मैं रहूं या ना रहूं, ये तो मुझसे भी बढ़ चढ़ के यह काम कर रहा है, मैं रहूं या ना रहूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये तो मेरी कंपनी को बहुत ऊंचाई पर ले जाएगा, वही मोक्ष है। यानी कि मालिक खुश हो गया और कह रहा है कि मैं रहूं या ना रहूं ये मेरी कंपनी को बहुत ऊंचाई पर ले जा सकता है, यानी कि अपने जगह पर उसको रख देता है, वही मोक्ष है। और ये जो 50 में 30 बना के 5 बिगाड़ दिया, इसको कह रहे हैं, वो मालिक कह रहा है कि ऐसा है कि तुम ये काम बंद कर, तुझे मैं देख लिया, ये काम तेरे बस का नहीं है, तुम ये वाला वर्दी पहनो और तुम जाओ, जितने यहाँ नट बोल्ट गिरे हैं कंपनी में सारा इकट्ठा एक बोरे में रखो। यानी उससे वर्दी वो छीन ले रहा है मालिक, कह रहा कि इस लायक तुम नहीं हो, तुम वाला वर्दी पहनो, वही मृत्यु है। यानी कि मानव की जोनी मिला है मानव का काम करने के लिए, जो मानव का काम तुम नहीं कर पाओगे तो मालिक ने वर्दी छीन के सुअर का, गधे का, चींटी का, कुत्ता का वर्दी दे देगा। वही हाल जो 30 ईंट बनाता था वो 15 ईंट बनाया, 5 खराब कर दिया, उसका भी वर्दी चेंज कर दिया। मालिक कहा कि तू वो वाला वर्दी पर जितना कचरा कंपनी में गिरा उसको तुम इकट्ठा कर, यही मृत्यु। यानी उसका भी वर्दी चेंज मालिक कर दिया, कह दिया वो वाला वर्दी पहन ले, तुम उस लायक नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि तुम बहुत मेरी कंपनी को ऊपर लेते, लेकिन तुम लोग तो किसी लायक नहीं हो, तुम लोग उसी कचड़े ही में रहने वाले हो, तुम वाला वर्दी पहनो, पूरा कंपनी का कचरा इकट्ठा करो।
यानी वर्दी चेंज होना, ये मनुष्य का जो आत्मा है, ये मनुष्य की वर्दी उस आत्मा को मिली है। और यह वर्दी चेंज जब होता है तो मृत्यु हो जाती है। और जब यह वर्दी के साथ साथ वो परमात्मा अपने जैसा समझने लगता है, वही मोक्ष हो जाता है। कि मैं रहूं या न रहूं, ये तो मेरा काम बहुत सुचारू रूप से कर डालेगा और बहुत मेरे नाम को रोशन कर देगा। हर हर महादेव, नमः शिवाय।